मंगलानाथम एसो पंचनमुकारो सर्वभावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। अब आज दादाजी के इस स्थल पर आना हुआ है एसवी मेटल, और आज के इस समायोजन में हम सर्वप्रथम सुनेंगे मुनि श्री जागृत कुमार जी को, जो आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको जागृत होना है और जीवन में आगे से आगे बढ़ना है। तो हम सुनेंगे मुनि श्री जागृत कुमार जी आए हैं एसवी मेटल में, और ललित जी की एक विशिष्ट भावना कि महाराज आपको आना ही है, और इनके घर पे भी हमारा काफ़ी दिन रुकना हुआ। और विशेष बात यह है कि हमारे मुनिश्री तो पहले भी आए थे, कुछ लोगों ने देखा भी होगा, पर आज मैंने कुछ विशिष्ट अरज की मुनिश्री को, तो मेरे अरज के ऊपर मुनिश्री पधारे, कृपा कराई, 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा पधारे। और ललित जी एंड फैमिली की भी बहुत विशिष्ट भावना थी, तो वो देखते हुए आज आना हुआ। और हम देख रहे हैं कि पहले से ही सारा जो स्टेज है एकदम सजा हुआ है, सब लोग एकदम मस्त बैठे हुए हैं। तो आज एक छोटी सी बात हम करेंगे जो आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। जीवन में, दुनिया में स्ट्रेस बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है कम हो रहा है? स्ट्रेस मतलब तनाव, दुख बढ़ रहा है कम हो रहा है? युद्ध के आसार ज्यादा है तो कठिनाइयां बढ़ रही है। अभी कठिनाई जो बढ़ रही है, इसमें सबसे बढ़िया समाधान क्या हो सकता है? तो सब अपने अपने हिसाब से कोई ना कोई समाधान निकालता है, पर हम एक समाधान बताएंगे आपको, जो स्ट्रेस का, दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, सबका एक ही समाधान है, एक ही एंटीडोट है, एक ही एंटीवायरस है। और वो वायरस क्या है? एंटीवायरस, वो है खुश रहो। मैं खुश रहो। किसने बोला? खुश रहो बोला। हाँ, अरे वाह, आपने एकदम बराबर पकड़ लिया, फ्रीक्वेंसी को पहचान लिया। तो इसलिए हम लोग कहते हैं स्माइल एवरी वाइल। तो स्माइल करना हमेशा, क्या करना है? आवाज आ रही है? पीछे आवाज आ रही है? आप लोगों को आ रही है? आप लोगों को आ रही है? माइक की प्लेसिंग आगे कर देखो। अब आपको आ रही है? अब एकदम क्लियर आ रही है? चलो बहुत बढ़िया। तो हम ये कह रहे थे कि स्माइल एवरी वाइल, मतलब स्माइल मतलब क्या हो गया? मुस्कान। मिश्रा जी, कि हमको जीवन में हमेशा मुस्कान रखना है चेहरे पर। तो जब आती है जीवन में मुस्कान, तो स्वतः ही दूर हो जाती है सारी थकान। और जिसके चेहरे पर रहती है मुस्कान, उसी का समाज में और हर तरफ बढ़ता है सम्मान, उसी का बढ़ता है नाम। उसलिए चेहरे पर रहनी चाहिए हमेशा मुस्कान। तो स्माइल एवरी वाइल, स्माइल एवरी वाइल, एंड दैट शुड बी योर लाइफ स्टाइल। और जब आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी ये, तो ऑटोमेटिक पास हो जाएगी सारी आपकी फाइल, आपकी फाइल कहीं नहीं रुकेगी। क्योंकि स्माइल जो है वो जीवन में हमको बहुत कुछ देती है। और स्माइल ऐसी चीज है ना कि नॉर्मली आप देखो, अब और कुछ पैसा दोगे तो वो आपका कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। पैसा देंगे तो कम होगा। वैसे तो कम होगा ना। अब आगे क्या ज्यादा हो नहीं हो वो तो आगे की बात है, पर एक बार तो क्या होगा? कम होगा। पर अगर आप स्माइल किसी को दोगे तो वो बढ़ेगी कम होगी? जब मेरे चेहरे पे स्माइल देखी, तो आपके चेहरे पे भी ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? स्माइल आ जाएगी। तो मैंने तो एक स्माइल किया, मैं एक ही हूं, पर यहाँ पे कितने लोग हैं? 70-80 लोग हैं। तो 70 के 70, 80 के 80 लोगों के अंदर भी क्या आ गए चेहरे पर? स्माइल। तो उसलिए क्या करना है हमको? स्माइल एवरी वाइल। तो हमको क्या करना है, एक छोटा सा हम आपको ये देंगे, जो किस किस के इधर घर है, कौन कौन घर में रहता है?
सब घर में रहते हैं? नहीं, घर के बाहर तो नहीं रहते ना। आजकल का जमाना थोड़ा अलग है ना। हाँ, जैन ज्यादा समझते हैं। तो घर है ना, तो आपको क्या करना है, घर हो फैक्ट्री हो कहीं पर भी हो, आप लोगों को क्या करना है, कोई भी व्यक्ति आता है ना, उसको बिल्कुल भी एंटर मत होने दो, उसको आने मत दो। कब तक नहीं आने देना है? जब तक उसके चेहरे पर क्या नहीं है, स्माइल नहीं है। उसलिए कहा गया एंटर विथ स्माइल। क्या है? तो नो वाइल्ड कार्ड एंट्री, जस्ट स्माइल कार्ड एंट्री। स्माइल है तो एंट्री है, स्माइल नहीं तो एंट्री भी नहीं। क्या ये हो सकता है? यस और नो? हाँ या ना? हाँ। तो 6 टाइम हमको स्माइल करनी है। कितने टाइम करनी है? सबसे पहले जब आप उठते हो, उठते ही आप क्या करते हो? हाथ में क्या लेते हो? फोन। देखो ललित जी, आपकी सबकी भावना जानते हैं, आप कहाँ पर हो वो सबको पता है उनको। तो आप देखो, जब आ जाता है फोन, तो फिर आसपास में पता नहीं चलता है आसपास में है कौन। आदमी हो जाता है मौन, और आसपास वाले सारे लोग हो जाते हैं उससे गौन। तो इसलिए फोन अच्छी चीज है बुरी चीज है? अच्छी भी है, पर अगर अनावश्यक पूरे दिन उपयोग करोगे तो फिर क्या हो जाएगी? वो अच्छी चीज होगी बुरी चीज होगी? बुरी चीज हो जाएगी। तो उठते ही आपको क्या करना है? चेहरे पे क्या लानी है? फोन लाना है क्या? क्या लाना है? स्माइल। तो जब उठो तब स्माइल। सोने से पहले क्या आनी चाहिए? स्माइल। तो वेकअप विथ स्माइल, स्लीप विथ स्माइल, ईट विथ स्माइल, मीट विथ स्माइल। 4 कौन सी स्माइल हो गई? पहली वेकअप, फिर स्लीप, फिर ईट, फिर मीट। 2 और बाकी है, एंटर विथ स्माइल एंड एग्जिट विथ स्माइल। कितनी हो गई कुल मिलाकर के? 6 स्माइल हो गई। कितनी हो गई? 6 स्माइल। वापस रिपीट करेंगे। सबसे पहला क्या था? वेकअप विथ स्माइल। वेकअप मतलब क्या हो जाता है? उठना। उठते ही क्या आनी चाहिए चेहरे पे? मुस्कान आनी चाहिए। फिर सोने से पहले, तो सोने से पहले क्या आनी चाहिए? स्माइल आनी चाहिए। फिर खाना खाते समय क्या आना चाहिए? मिलते समय भी स्माइल। वैसे ही कहीं पे प्रवेश करते हो तो भी क्या होनी चाहिए? स्माइल। और कहीं से निकलते हो तो भी क्या आनी चाहिए? स्माइल। तो कौन कौन ये प्रयोग करेगा? वो अपना हाथ ऊंचा करे। अरे वाह, देखो कई लोगों ने 2-2 हाथ ऊंचे कर लिए। मुझे तो सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैं गुस्सा हो जाता हूँ और मैं टेंशन में आ जाता हूँ, तो पता नहीं उस समय जो है ये स्माइल वाला प्रयोग मेरे लिए तो सबसे ज्यादा आवश्यक है। पता नहीं नहीं, किस किस को क्या क्या हल्ला कर आपको बैठता गुस्सा हूँ। आएगा ना तो ये लोग स्माइल करेंगे, हाँ तो तो भैया ऑटोमेटिक मेरा आपको याद हो अब जाएगा। सबसे पहले मुझे ये प्रयोग करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि जीवन में पहले तो ये किस किस को समझ में आ गया, वो अपना हाथ ऊंचा करे। किस किस को ये चाहिए? ये जो है ये किस किस को चाहिए? ठीक है, तो ये हमारे सुरेश जी है, ये दे देंगे। सुरेश जी, मेरा विनम्र निवेदन, मुनीश्री अवतारं नयतु मे। आज के इस स्वर्णिम दिवस पर हम सब जुड़े हैं एसवी मेटल की इस पावन स्थली पर, जहाँ पर हमारा ये कोशी में स्थित ये डागा परिवार, ललित जी, नमिता जी एंड फैमिली, श्रेनिक, वंदना, हिमाद्री और बच्चे हैं, बस पूरा एसवीएस परिवार जो आज यहाँ पे जुड़ा है। इम्पोर्टेंट है कि हम एक परिवार की तरह किसको देखते हैं। आदमी घर में जाता है उसकी सारी थकान दूर हो जाती है, सही है कि नहीं? तो अगर कोई जाता है घर पे और घर पे जाकर स्ट्रेस करता है,
चिल्लाता है, लड़ाई झगड़ा करता है, पी के जाता है, अलग तरह से जीता है, अलग तरह से बर्ताव करता है, तो वो घर को स्वर्ग बनाता है कि नरक बनाता है? हमें घर को कैसा बनाना है? तो देखो, दो घर होते हैं आदमी के। एक घर है जहाँ वो रेस्ट करता है, और एक है जहाँ पे अपने श्रम से बेस्ट करता है। एक होता है जहाँ रेस्ट करता है, उसको बोलते होम स्पेस। जहाँ अपना बेस्ट देता है उसको बोलते वर्क स्पेस। तो दो तरह के परिवार हो जाते हैं। एक तो होम स्पेस, जो घर है जहाँ पे आदमी, बच्चे हैं वगैरह सब रहते हैं, और एक वो परिवार है जहाँ सब लोग मिलकर एक यूनिट पर काम करते हैं, जैसे एक कंपनी, एक इंडस्ट्री, एक सोसाइटी के साथ में ऑपरेट कर रही है। तो आज हम आपके एक वर्क स्पेस वाले परिवार में आए हैं। तो ये जो वर्किंग फैमिली है, इनके अंदर भी नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो आते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए कि एक दूसरे को खींचना चाहिए? तो एक होता है सिंचाई, एक होता है खिंचाई। अच्छा क्या है? सिंचाई होनी चाहिए, खिंचाई होनी चाहिए? ना सिंचाई सिंचाई करते क्या है? देखो, दोनों चीज इंपॉर्टेंट होती है। आपने किसान को देखा? किसान को, किसान खेती होती है ना, खेती में क्या होता है? सारे किसान देखो, किसान परिवार से हो तो किसान जो इंसान है ना, वो सिंचाई खिंचाई दोनों जानता है। एक समय एक ऋतु आता है ना, सिंचाई करता है, अन्न डालता है, फसल डालता है, पानी डालता है, सिंचाई करता रहता है। फिर जब फसल बाहर आती है तो क्या करता है? उसकी खिंचाई करता है। अगर खिंचाई नहीं करेगा तो वापस सिंचाई करने का वैल्यू नहीं बनेगा अंदर। तो सिंचाई और खिंचाई दोनों की जरूरत पड़ती है उसको। सही है कि नहीं? जैसे गाय है, गाय से दूध लेता भी आदमी और गाय को चारा देता भी आदमी। खाली देता रहेगा और लेगा नहीं तो भी कितना बैलेंस रहेगा? और लेता रहेगा और देगा नहीं तो भी बैलेंस कितना रहेगा? तो बैलेंस क्या है? आदान प्रदान, इनकम आउटगोइंग, इनगोइंग आउटगोइंग, दोनों चीजें जब चलती रहती है ना, तो वो सही संतुलन में चलता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि वैसे ये जो वर्क स्पेस में आप रहते हैं, वहां पे वेंटिलेशन अच्छा होना है। वेंटिलेशन मतलब हवा का आना और जाना, विचारों का आना और जाना, चिंतन का जाना और आना, कार्य हो, श्रम हो, ये सब का जो है दोनों तरफ चलता रहे संतुलन। कार्य और विश्राम, क्रम और विश्राम का संतुलन। विचारों का कोई विचार मन में आया तो वो जो अपने से बड़ा है या जिसको कहने के लिए योग्य व्यक्ति, उपयुक्त व्यक्ति तक अपने विचार को पहुंचाना, और फिर उपयुक्त व्यक्ति जो उपयुक्त समझ के करे उसको स्वीकार करना। आपने मानो बोला कि भी फैक्ट्री में ठंड है ना, तो ऐसे सबको भैया सबके पैर में ये मोजे होने चाहिए तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है, आपने एक विचार अपने सीनियर को दिया, सीनियर ने ऐसा बोला कि भाई अपने ये तो अपने यही स्क्वायर फीट पर काम करना है, यहाँ पे ऐसा करते कारपेट बिछा देते, इसी में चलना करना है, एक एक को मोजे पहनाएंगे, उसे चाहिए कारपेट लग जाएगी पूरे इतने इतने से 40 फीट के एरिया में, तो सबको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, अब वो जो उपयोगी व्यक्ति, जो बड़ा व्यक्ति था, उसने जो उपयुक्त समझा वो किया, तो फिर उसको स्वीकार दिल से कर लिया। फिर उसमें कोई दिक्कत आए तो ये नहीं, देखो मैंने तो ये कहा था ना, आपने तो ये किया था ना, आपने ये कहा था, मैंने ये किया था, वो सब बातें खत्म। यस बॉस, फिर बात खत्म हो गई। तो ये जो एक दूसरे के साथ जो समन्वय है, ये बहुत बड़ी शक्ति है कि आपने अपने लीडर को कुछ बोला और लीडर ने आपकी बात को सुन के समझ के फिर एक उत्तर दे दिया। आपने बोला मैं वहां जाऊं क्या भाई, मेरे को वहां पे आधा घंटे के दूरी पर होटल पर जाना है, अभी मुझे यहाँ काम पे जाना है, और सर ने बोल दिया, लीडर ने बोल दिया कि भाई अभी जरूरत नहीं, यही काम हो जाएगा, जाना है तो अकेले नहीं जाना, तो फिर ठीक है कह दिया, फिर बात खत्म हो गई। हमें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होना चाहिए, पर हमारी बात सुनने के बाद, सुनवाई के बाद जो कार्रवाई हो उसके प्रति आदर का भाव रहे, तो क्या होगा कि हमारा जो आपस का जो तार है ना, वो एकदम सिंचाई वाला होगा, फिर खिंचाई की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। फल को खींच के निकालते हैं ना, वो कच्चे होते हैं, पक्के फल होते हैं ना, वो पककर अपने आप नीचे आ जाते हैं, उसमें खिंचाई की जरूरत कम पड़ती है। तो हमें ऐसा काम करना है
कि हम पर किसी को अनुशासन करने की जरूरत न पड़े। अपने आगम में सूत्र, जिन वाणी में सूत्र आता है, अनुशासित जंतु शुश्रूषई, अनुशासन उस पर होता भी है तो उसको वो ध्यान से सुने, उसकी सेवा करे, बोले अनुशासन को भी ग्रहण करे और इस प्रकार का जीवन जिए कि उसके बड़े को उस पर अनुशासन करना ही ना पड़े। आप अगर इतना सोच विचार के कोई विचार लेके आते हो, अपनी बात रखते हो, तो बोलते हाँ भाई ठीक है, उनको भी अच्छा है कि भाई हेडेक फ्री हो गए भाई, क्योंकि ये बहुत सोच समझ के कह रहा है, ये मेरे को जो इतना सोचने की जरूरत नहीं है इसके लिए। वो स्मार्ट एम्प्लॉय बन गए। तो ये बताओ कि आप में से कौन कौन स्मार्ट बनना चाहता है सभी बनना और कौन कौन स्मार्ट है? और कौन कौन स्मार्टफोन रखता है? देखो, आपका फोन स्मार्ट है या आप स्मार्ट हो, आपको चिंतन करना है। और आपको इतना स्मार्ट होना है कि आपके स्मार्टफोन को भी आप आउट स्मार्ट कर दो। मतलब है कि उससे भी ज्यादा स्मार्ट आप होने चाहिए, कि वो आपकी सिंचाई करने में हेल्प करे और वो आपकी खिंचाई करने वाला न बने। खिंचाई मतलब आपको इतना खींच ले कि आपकी नींद कम हो जाए, आपके थकान बिना मतलब आ जाए, काम के बीच में बंधन पैदा कर दे, तो वो क्या काम करे। तो हमें ये मोबाइल हो, टीवी हो, इनका भी एक संयम रखने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसको हम कहते हैं अणुव्रत डिजिटल डिटॉक्स, एड वैल्यू टू लाइफ। तो क्या हम एक छोटा सा संकल्प आज कर सकते हैं कि कम से कम भोजन करते समय, कम से कम गाड़ी चलाते समय, कम से कम सोने के समय में हम मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। एकदम आवश्यक अनिवार्य हो गया बात अलग है, बाकी सामान्यतया नहीं करेंगे। ऐसा कितने लोग कर सकते हैं? पक्की बात? पहले फोन चाहिए ना, हम तो करे ही ना, हम तो करे ना। हम तो फोन यही ना। हाँ, तो आप संकल्प कर सकते हो ना, मतलब आप नहीं करते तो कर सकते हो संकल्प। फोन करने का नहीं कह रहे हैं, हम संकल्प करते हैं, पूरी एनर्जी के साथ हम संकल्प करते हैं, हम संकल्प करते हैं यथासंभव यथासंभव 1 वर्ष तक 1 वर्ष तक MSD MSD खाते समय, आते समय, सोते समय सोते समय और गाड़ी चलाते समय गाड़ी चलाते समय मोबाइल संयम मोबाइल संयम रखेंगे। रखेंगे। स्क्रीन का प्रयोग स्क्रीन का प्रयोग यथासंभव यथासंभव नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। बहुत अच्छा। आप एक ही बार पीते हैं? हम ना पीते हैं? एक बार नहीं पीते, 2 बार पीते हैं? ना, हम एक बार पीते। जो एक बार से ज्यादा नहीं पीते वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, जो लोग हैं सप्ताह में 1 बार से ज्यादा प्रयोग नहीं करते? इसमें कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा बाप अच्छा, सब करते ही करते हैं ऐसा? से। वो है तो भी नहीं है उस। अच्छा, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताओ कि भाई पीना अच्छा है कि नहीं अच्छा है? हाँ, अच्छा है, वो हाथ ऊपर करें, क्योंकि वो जानकार है, उनको अनुभव है। देखो, हमारा अनुभव नहीं है। कि कौन कौन अच्छा बोला वो हाथ ऊपर करे। ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अब ये बताओ कि ये जो शराब हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे कोई भी तरह का नशा हो, ये नशा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितने लोग मानते नशा नहीं करना चाहिए? हाथ ऊपर करें। मतलब आप कहते हो नशा करना चाहिए, इसका मतलब जो नशा नहीं करना चाहिए वो हाथ ऊपर करें। जो कहते हैं नशा नहीं करना चाहिए हाथ ऊपर करें। जो मानते नशा कभी कभी करना चाहिए वो हाथ ऊपर करें। देखो, 1 2 3, ये नशा कभी कभी करना चाहिए वाले। और कौन कहता है नशा रोज करना चाहिए? हाँ, आप क्या कहते हो? नशा रोज करना चाहिए। हाँ जी, हाँ, खड़े हो सकते हो, खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहते हो आप? एक मिनट में, हाँ बोलो जी।
कुबेर गुटका धन कुबेर के लिए कुबेर के मालिक से उसके आपको बड़ा लग रहा है छोटा लग रहा है? अच्छा अभी तो छोटा ही चल रहा है, छोटे में खुश हो आप। तो ये आगे भी करना चाहिए कि कम करना चाहिए? कम करना चाहिए। कब तक कम करने का मन है? 10 साल में कम करोगे या 1 साल में? एक दिन में। वो एक दिन कब आएगा? शांत। वो दिन कौन सा है पता है आपको? वो दिन आज है। वही तो बोला यमराज है। लाओ मुझे दे दे, मैंने कभी खाया ना तेरे दिए कि खा लूंगा, कोई बात नहीं, एक दिन तो तू दे दे राज की धार ले मन में कुछ ऐसी चीज जो तेरे में ठीक परिवर्तन आ है, जाए। ठीक है। तो आपके पास अभी 2 बचे हुए हैं, बराबर है ना? वेरी गुड। तो शांत। अभी मूल बात यह है कि नशा प्रकाश का द्वार है या नाश का द्वार है? तो नशा को मुक्त करने के लिए अपने आप को प्रकाशित करने का लक्ष्य रखिए कि कैसे हमें आनंद भीतर से मिले। भीतर से हम आनंद में रहेंगे तो हमें नशे की जरूरत बाहर से नहीं पड़ेगी। अंदर का कुबेर रहेगा तो बाहर के कुबेर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? तो जो लोग कभी नशा नहीं करते हैं या करते भी थे पर आज से नहीं करेंगे, ऐसी कोशिश कर सकते हैं, वो अपने अपने हाथ जोड़ लीजिए। जो लोग ये संकल्प कर सकते हैं दिल से वो करना। ठीक है? हम संकल्प करते हैं, हम संकल्प करते हैं पूरी एनर्जी के साथ। जो लोग कर रहे हैं वो फुल एनर्जी के साथ बोलेंगे, नहीं कर रहे वो मौन रहेंगे। ठीक है? हम संकल्प करते हैं, हम संकल्प करते हैं 1 वर्ष तक 1 वर्ष तक नशा नहीं करेंगे। नशा नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का नशा। किसी भी प्रकार का नशा। थोड़ा आवाज आनी चाहिए सामने, जो लोग कर रहे हैं उनकी आवाज अच्छे से आनी चाहिए। और जो वचन दे रहे हो ना वो संतों को दे रहे हो, उसका बड़ा मूल्य। करना कोई जरूरी नहीं है, नियम कर रहे हो तो वो दिल से करना। ठीक है? तो देव गुरु धर्म की साक्षी से हम संकल्प करते हैं कि हम नशा नहीं करेंगे। पक्की बात है? आई प्लेज। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। आई प्लेज। बहनों आप में से कौन कौन नशा छोड़ रहा है वो साथ में दोहराएगा। ठीक है? आई प्लेज। आवाज को नहीं आवे। आई प्लेज टू एक बीड़ी पीओ, समझ में सब आवे। पूरे दिन में 1 बीड़ी पीऊं, देखो सही, मन साफ है। देखो खाली एक ही बीड़ी में हो जाता है काम। तो बीड़ी अच्छी रहेगी। ये समझ सब रहे हैं, ये बोलते हैं कि मेरे को अभी निकला नहीं बाहर अभी। उसके 2 कुबेर बाकी है, इनकी 1 बीड़ी बाकी है अभी। तो इस पर चिंतन जरूर करें और उसका स्मरण करेंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा। तो साथ में दोहराएंगे, आई एम पीसफुल, पावरफुल, पर्पसफुल। फुल एनर्जी के साथ आई एम पीसफुल, पावरफुल, पर्पसफुल। सब एक साथ, वी आर। फुल हाथों को ऐसे रखते हुए, वी आर पीसफुल, पावरफुल, पर्पसफुल, वंडरफुल। अपने दोनों हाथों को आंखों के पास ले जाएंगे। हिंदी में भी दोहरा दो, कोई नहीं समझे तो। शक्तिमय, शांतिमय, समाधिमय हो, मेरा हर पल शांतिमय, शक्तिमय, समाधिमय हो। ओम। ठीक है? तो आज के इस आपकी फैक्ट्री में दोबारा आना हुआ है और हमारे जागृत होने की विशेष भावना थी, इसलिए भी आज ज़्यादा आना हो गया। ललित जी की विशेष भावना रहती है कि पूरा परिवार और ये पूरा वर्किंग फैमिली, ये सब आगे से आगे आप जुड़े रहे। आपको हमने कुछ कहा, नाम से खड़ा भी कर दिया हो, तो भी इसको आप अपने खिंचाई के रूप में न देखें,
अपने अंदर पावर की सिंचाई के रूप में देखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। मंगल कामना। ओम हरम ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण। अब एक मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम चत्ताई लोकुत्तमा अनंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहु लोकुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोकुत्तमो चत्तारी शरणम पविज्जामि अरन्ते शरणम पविज्जामि सिद्धे शरणम पविज्जामि साहु शरणम पविज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पविज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम लक सुमिरण किया रे अचिंत्या काम सरे चिंत्या काम सरी अचिंत्या काम। खत्म हो गया। आप सब ब्रजभूमि से हो और एक तरह से मैं आपका मेहमान हूं। मैं इस ब्रजभूमि में पैदा नहीं हुआ, नया आया हूं, तो ये घर आपका है, मैं आपका मेहमान हूं। तो जिम्मेवारी किसकी होती है? घर वाले की ज्यादा होती है कि मेहमान की जिम्मेवारी ज्यादा होती है? कभी वो बाहर जाके ये ना कह दे यार मैं ब्रजभूमि में गया था यार, वहां पे तो मेरे साथ ऐसा हो गया। आप इस चीज को समझना, मेरे भाव को समझना। मैं अपना जो भी है जहां भी है सब छोड़ करके एक नई उम्मीद के साथ में एक मेहमान के रूप में इस ब्रजभूमि में ब्रजवासियों के बीच में ब्रजवासी बनने को आया। जिंदगी में स्थान जल्दी जल्दी बदला नहीं जाता। जहां आप काम करते हैं, जहां आप काम पांव लगाते हैं, वो आपका जीवन में एक आधी बारी होता है कि आप कहीं जाकर के अपना। तो अब मैं इस ब्रजभूमि में ब्रजवासी बनने आया हूं। अब मेरी सबसे यही उम्मीद है कि मैं ये क्षेत्र मैं जाके यहां भी कहूं कि यार कहां गए थे डागा जी? क्या ब्रजभूमि में गए थे जी। और अपने ब्रजभूमि का नाम हो, हमारे कौशल का नाम हो, हमारी कर्म भूमि का नाम हो, हम जिस फल के लिए आते हैं उसमें वृद्धि हो। और महाराज साहब ने एक चीज 2 दिन मेरे साथ मेरे घर पे प्रवास रहा। देखो हम भारतीय परंपराओं वाले लोग हैं, इसमें कोई एक अवधारणा नहीं है धर्म की। कोई पीपल पूजे वो भी सनातनी है, कोई तुलसी पूजे वो भी सनातनी है। हमारे सनातन की ये बहुत बड़ी खूबी है, भारतीय परंपराओं की खूबी है। इसमें सनातन भी है, इसमें जैन भी है। जो भी भारतीय परंपराओं में विविधता को स्वीकारते हैं। हम ये नहीं कहते कि तू मेरे जैसा नहीं है तो तू हमारा है ही नहीं। ये भाव हमारे में नहीं है, ये हमारे भारतीय परंपराओं की भूमि है। तो इसमें जो है हम विविधता को स्वीकारते हैं कि ये फिर भी हमारा भाई है, ये पीपल पूजा तो भी भाई है, ये तुलसी पूजा तो भाई है, ये कुछ और करे तो भाई है। ये हमारे भारतीय भूमि की विशेषता है। तो इस अपनेपन के साथ में एक रंग ये भी लाया हूं जो हमारे जैन संतों का रंग है, जैन मान्यताओं का रंग है। अभी महाराज साहब जो है दिल्ली से पधारे और अपने सनातन परंपराओं में जो भूमि है, वृंदावन भूमि, जो अपने सनातन का गढ़ कह सकते हो, वहां पे विचार विमर्श के लिए कि अपने भारतीय परंपराओं का एकीकरण हो, विचारों का एकीकरण हो, वहां पे सभी संत मिले। और जो ये प्रेमानंद जी महाराज साहब ने भी समय दिया, मिले। तो ये विविधता हमारे जीवन का हिस्सा है। हम कभी किसी को नहीं कहते तू मेरे जैसा हो जा भाई, जब भी तू अच्छा होगा ना, हम उसको स्वीकारते हैं। ये हमारी विशेषता है भारतीय परंपराओं की। तो मैं इसी कामना के साथ जाता हूं, आपसे ये विचार अपना व्यक्त करना चाहता हूं कि मैं आपका मेहमान हूं, आपके घर में आए हो। अब मुझे संभालने की ज्यादा जिम्मेवारी आपकी है। अब इस चीज को ध्यान में रख करके मेरे कोई बर्ताव में, मेरी कोई अंदर की तकलीफ को आप जो है मरहम लगाना। आप समझना मैंने कितनी बड़ी जिम्मेवारी ब्रजवासियों को दी है कि मैं आपका मेहमान हूं। आप 100 होंगे तो हम दो ही पाएंगे आपके बीच में। ये घर ब्रजभूमि है और मैं इस ब्रजभूमि का बनने आया हूं। मुझे स्वीकारिए और मेरा साथ दीजिएगा। मेरे कहने से कहीं आपको किसी चीज की आहत हो, कोई तकलीफ हो, तो उसको इस तरह से माफ करना कि ये कहीं अंदर की वेदना है, शायद हम इसको कल इनकी ठीक कर देंगे। इस तरह से मुझे माफ करना और मुझे स्वीकार करना। हम यहाँ एक मकसद से आए हैं, हम सब उस मकसद में कामयाब हो। इस प्रेम भाव के साथ में मैं सबसे विनती करता हूं कि ये हमारा जो एक होने का जो प्रण है वो बना रहे। और मेरा शायद कहने का ज्यादा काम पड़ता है, क्योंकि कई दर्द ज्यादा रहता है, तो जिम्मेवारी भी ज्यादा रहती है कि मैं अपना कोई लुटा ना बैठूं। कोई चीज मैं हाथ जिस सोच के आया हूं, तो हो सकता है कई चीज मेरे मन से निकली हो। मैं उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मुझे अपना बना के समझना कि मैं आपके बीच में आया हूं, मुझे संभालना। मैं आपको कहना चाहता हूं
कि धर्म आचरण में है। और मेरी अपनी सगी बहन जो मेरे से बड़ी है वो इसी वेश में जैन साध्वी है, जिनका साल में एक बार दर्शन करता हूं। तो जो भी किसी भी रूप में हो, पद्धतियों में धर्म कम है, आपके आचरण में धर्म आना चाहिए। अगर आपके आचरण में नहीं दिखता तो मैं कहता हूं आपके चाहे गुरु कोई भी हो, आप किसी की ध्यान करते हो, अगर वो आपके देखने में उसको नहीं लगता यार ये किसको मानता है, उसके मन में यह भाव नहीं आता, तो वो समय की व्यर्थता है। आचरण में धर्म आना ही धर्म की वो असली साक्षरता है। तो ये आचरण में धर्म आना चाहिए, पद्धतियों का विशेष महत्व नहीं है। आप कहीं भी जाएं, किसी पूजे, किसी ने अच्छे वक्त किए, लेकिन अगर आचरण में आपके उसमें दिख रहा है कि अरे आदमी तो कुछ अलग है, वो जीवन में आप कहीं भी यहां से उठ के गए कुछ नहीं लेके गए, आप कहीं और गए सत्संग में वहां से कुछ नहीं लेके आए, किसी की बहू ने ये नहीं कहा यार हमारे सास तो कुछ है, वहां सुन के आई और घर में हर आदमी के जीवन में झलकना चाहिए। फिर आपके चीज में वो आचरण में धर्म होना चाहिए। बाकी आपने 1 घंटा कहीं कम लगाई तो 1 घंटा कहीं कम ज्यादा लगाई तो उसका कोई महत्व नहीं। आपसे मिलने वाला क्या यार ये आदमी तो कुछ अलग है, उसके ये स्माइल जो है ना वो आपके चेहरे से उसके चेहरे में चली जानी चाहिए। मैं इसी भाव के साथ में आपको जो है बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आपने 1 घंटा समय दिया। ओम।